नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा हिसार। तो अभी हमें हिसार अग्रसेन भवन के अंदर, तो यहाँ पर अग्रसेन भवन के जो पदाधिकारी है उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपको दिखाएंगे। उन्होंने जो उनके ऊपर जो आरोप लग रहे थे उसको लेकर पूरा डिस्कस किया और सारा क्लियरिफाई कर दिया कि इसको लेकर आगे क्या होगा, और जो पहले जो नियम बनाए थे उन्होंने उसको भी रद्द किया जा सकता है। तो आप वीडियो को देखें और अपने विचार दें और वीडियो को शेयर करें। अग्रसेन भवन के लिए गए इस नए फैसले को लेकर, जिसके अंदर किसी एक स्पेसिफिक बंदे को जो है पूरे भवन की जो है लीज पे दे दिएगा, कुछ इस तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? कोई लीज नहीं है, कोई लीज अमाउंट भवन नहीं लेगा उससे। सिर्फ वो शादी करने आते हैं उनकी फेवर के लिए और भवन के फ़ायदे के लिए ये काम किया गया है। उसमें भवन का फ़ायदा तो ये होगा कि टेंट फिक्स है तो उसमें 2 शादियाँ भी हो सकती है, सुबह और शाम। और पार्टी का ये फ़ायदा हुआ, एक टेंट लगा हुआ उसकी लेबर बचेगी, उसका ट्रांसपोर्टेशन बचेगी, तो उसको कम पैसे लगेंगे। वो हमने 3 हॉल है यहाँ, एक हॉल में कैपेसिटी है 500 से ऊपर की, उसका 1.5 लाख फिक्स किया है। इधर है दूसरा हॉल, उसमें हमने 75,000 फिक्स किया है टेंट का, और तीसरा ऊपर है उसमें हमने 35,000 फिक्स किया है। 200 आदमी हो तो आदमी 35,000 रुपये में शादी कर सकता है यहाँ, और 250 से 300 आदमी हो तो वो 75,000 में शादी कर सकता है, और 500 और 500 से ऊपर शादी हो तो 1.5 लाख उसके करीब लगेंगे। 1.5 लगना ज़रूरी नहीं है, 1.5 तो हाईएस्ट अमाउंट है। उससे नीचे 1.25 में कोई कराना चाहेगा तो 100 में होगा, 1 में कराना चाहेगा तो 1 में होगा, 1.5 से ऊपर नहीं ले सकता, ये कंपल्सन है जी। अगला आरोप उन्होंने लगाया निजीकरण का, कि जो आपने ये काम दिया है एक पर्टिकुलर व्यक्ति आपने सेट कर दिया कि उसी व्यक्ति से आप ये काम करवा सकते हो, जिसमें कि बाकी जितने भी टेंट वाले हैं या फिर इवेंट वाले जितने भी लोग हैं उन सब का कहना है कि भाई हमारे पेट के ऊपर लात लग गई। पर्टिकुलर 3 आदमी किए हैं, एक आदमी नहीं, एक इधर, एक उधर और एक ऊपर, तीनों अलग अलग हैं। और ये सही बात है उनकी कि पेट पे लात लगेगी, ये तो कह सकते हैं, पर ये उनका फ़ायदा है जो शादी करने आएगा उसका और भवन का। तो आपने 3 बंदों का चयन किया है, कैसे किया? उनका कहना है कि अब आपके जो पर्सनल बंदे हैं जानकार, उनको ही आपने जो है ये टेंडर दे दिया। टेंडर वो तो सारे जानकार हैं मेरे, कोई एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो मेरा जानकार ना हो। इसकी व्यवहार कुशलता देखते हुए और उसका सही रवैया देखते हुए दिया गया है, और वो हम ये इतना देखते हुए इनका लोगों का मैं वापस भी करूँगा जी। अब अगला सवाल और अगला आरोप आपके ऊपर ये है कि 2013 से लेकर के अभी तक ना ही तो प्रधान बदले गए और ना ही कोई मीटिंग हुई। कभी भी जितने भी ट्रस्टी इस पूरे के पूरे ट्रस्ट से जुड़े हुए, कभी सबकी मिलकर के मीटिंग नहीं हुई। नहीं, कार्यकारिणी की मीटिंग होती रहती है। कार्यकारिणी में जैसे 12-13 आदमी हैं, उनकी मीटिंग हर महीने 2 महीने में जैसे भी कोई फंक्शन हुआ तो मिल के बैठ जाते हैं, उसको वो मीटिंग होती रहती है। हाँ, वो मीटिंग नहीं हुई, 5 साल हो गए उसको। प्रधान का इलेक्शन नहीं हुआ? प्रधान का इलेक्शन 5 साल पहले हुआ था जी, ठीक है। उसके बाद सर आपने एक बयान दिया जो कि सभी न्यूज़पेपर्स में भी आया था कि अग्रसेन भवन लॉस में है। लॉस किस तरह का माना? लॉस का मतलब ये नहीं है कि भवन नो प्रॉफिट नो लॉस की बैलेंस शीट बनती है जी। उसमें कोई लॉस नहीं होता, कोई प्रॉफिट नहीं होता। उसमें सिर्फ लॉस वो होता है जो ओवर एक्सपेंस हो जाए। जैसे हमने रेनोवेशन कर दी और रेनोवेशन में 50 लाख रुपये फालतू लग गए तो बीच में नहीं रोकते हैं, उसको रेनोवेशन करके छोड़ते हैं। वो 50 लाख लोगों को खड़े हो जाते हैं, चाहे वो कैटर हो, ये क्या नाम है, क्या होती है, टाइल्स वाला हो या सैनिटरी वाला हो, उनके खड़े हो जाते हैं। वो हम जब आते रहते हैं देते रहते हैं। अंजनी जी, जैसे मैनेजर वाले ऑफिस में बोर्ड भी लगा है जिसके अंदर टेंट वालों के, कैटर्स के काफ़ी सारे नाम हैं, और आज उन्हीं में से काफ़ी लोग आपके अग्रसेन भवन के ठीक बाहर ही धरने पर बैठे थे। वो लोग आपके अपने ही हैं, क्योंकि अक्सर आपसे उनका मिलना जुलना भी होता हुआ, तो उनकी नाराज़गी को आज आपको झेलना पड़ रहा है। तो उन्हें क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, उन्हें कैसे समझाना चाहेंगे कि ये फैसला आपने सही लिया? नहीं, फैसला मेरा सही था कह रहा हूँ मैं। उनकी फिर आज मैं वापस ले लूँगा। मेरे को इनकी पेट पे लात नहीं मारनी है, मैं लात नहीं मारूंगा किसी के पेट पे भी। मेरे को क्यों लात मारनी किसी के, तो मैं ये फैसला मेरा वापस ले लूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ समय पहले पंजाबी धर्मशाला के अंदर दुकानें बनने के लिए दुकानों का वहाँ पर रेनोवेशन शुरू हो गया था। उस वक्त वहाँ पर भी विरोध किया गया था कि धर्मशाला के अंदर दुकानें नहीं बननी चाहिए, तो वो उनको वहाँ पर रोक दिया गया। आज जो ट्रस्ट का ये भवन है इसके अंदर दुकानें बनी हुई है, यानी कि इसको आपने कमर्शियल तरीके से यूज़ करना शुरू कर दिया। क्या ये अलाउड है? नहीं, हमने दुकानें जो बनाई हैं वो कमर्शियल नहीं है। हम अगर इस बाउंड्री के साथ साथ दुकानें बना देते और बार मुंह खोल देते तो कमर्शियल होती। ये सिर्फ जो शादी करने आते हैं उनके यूज़ के लिए है।
कोई ये हेयर कटिंग या कोई प्रेस वाला है या कोई टॉफ़ी चाय है या चाय वाला है, वो उनके लिए सिर्फ यूज़ है। बाहर से कोई कस्टमर आके यहाँ बाइंग करने नहीं आता है। मतलब आपका प्रयास ये रहा कि जो भी शादी करने है उसको सारी सुविधा एक छत के नीचे मिल जाए। बिल्कुल। पूरी के में आपके ऊपर आरोप लगाया जाता है। बिल्कुल। 1,22,00,000 रुपए का टैक्स की बात भी आ रही है कि ये टैक्स जो निगम ने आपको टैक्स भेजा है कि आपने अभी तक इतना टैक्स पेंडिंग है जो कि पे नहीं किया, इसके लिए क्या है? 1,22,00,000 रुपये टैक्स बाकी है। उसका कारण है, पहले जो शुरू में हमारा टैक्स नहीं लाता था, नील बिल आता था, उसके बाद बिल आने लग गया जब से निगम बना है। तो हम इस प्रयास में थे कि ये माफ़ हो जाए, क्योंकि धर्मशाला के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए और नहीं है नहीं। यहाँ ये धर्मशाला, इसको रूप देखते हुए धर्मशाला का, इसका वेंकट का रूप देखते हुए उन्होंने इसको वेंकट में कन्वर्ट कर दिया पेपर में कि भाई ये वेंकट है, वेंकट पे टैक्स लगा दिया। हम उसमें थे कि ये धर्मशाला करके और ये टैक्स हमारा बच जाए, उसी उसमें नहीं भरा गया, ये नहीं भरा गया। अब ये जब मैं विपुल जी को वो करने गया परसों पहले दिन 5-7 दिन पहले इनविटेशन करने गया फंक्शन के लिए, तो उन्होंने से यही बात हुई मेरी कि वो उन्होंने कहा, इंश्योरेंस की उन्होंने कि इसमें ब्याज कितना है। मैं 72 लाख ब्याज है जी, 50 लाख ओरिजिनल है। वो कह रहे मैं ओरिजिनल तो नहीं छोड़ सकता, ब्याज छुड़वा दूंगा। तो ब्याज वो छुड़वा देंगे तो 50 लाख हम भर देंगे। अभी आपने अपने वक्तव्य में कहा कि मैंने अपना ये फैसला वापस ले लिया, तो अभी स्पष्ट ले लिया नहीं, ले लूँगा मैं उनके अगर हाँ। तो क्या कुछ अब आगे की रूपरेखा अग्रसेन भवन की रहेगी? बुकिंग का क्या सिनेरियो रहने वाला है, क्या प्लान? नहीं, वही रहेगा जो पुराना है, ठीक है, वही रहेगा पुराना है। अगर इनके पेट पे लात लगती है, मेरे को ये नहीं पता था इतनी ज़ोर से लात लगती है, लात लगती है तो मेरे को किसी पेट पे लात नहीं मारनी है ना, मैं पेट पे लात मारने के लिए बैठा हूँ यहाँ, मैं तो पेट पालने के लिए बैठा हूँ। तो क्या अभी आप उनसे मिलकर के उनसे मीटिंग करेंगे? मीटिंग मैंने कह दिया इनको, क्या नाम है जो मलिक जी को, वो आ रहे हैं यहाँ, मैं कह देता हूँ उनको, मैं जैसा चलाओ, उनका भवन है, उनको चलाना है। मैं तो सिर्फ घंटे 2 घंटे आता हूँ यहाँ, और काम करना आप लोगों को, सबको, भवन आप लोगों का है। काम चल रहा है, हो सकता है कुछ देर बाद उसको रोक दिया जाएगा, कुछ ऐसा फैसला आ सकता है। कौन सा? जो ये शेडिंग का जो काम चल रहा है नहीं रुकेगा, ये बनेगा, ये वाटरप्रूफ बनेगा, वाटरप्रूफ। उसमें ये आपस में फैसला कर लेंगे, जो यहाँ का जो टेंट वाला है और ये जो 2-3 लोग और काम करने वाले हैं, ये आपस में फैसला कर लेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कर लेंगे कैसे करेंगे। उसमें मेरी इंटरफेरेंस भी नहीं है, वो तीनों भाई ही हैं आपस में। तो कहीं ना कहीं इन आरोपों प्रत्यारोपों में जो अग्रसेन भवन की जो गरिमा है या जो ट्रस्ट की गरिमा है, उसके ऊपर तो डेंट पड़ा है, तो आम जन को क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, भवन की गरिमा बहुत बड़ी है, थोड़ा बहुत कम भी हो जाएगी तो कोई विशेष बात नहीं है, पर आप लोगों को ही करना है। नेगेटिव आपने किया तो पॉजिटिव भी आपको करना है, वो आप लोग करो। बहुत बहुत धन्यवाद।